अस्सलाम वालेकुम जी। अंबर की दुनिया, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। तो काफ़ी पहेलियों में पड़ गई हूँ मैं तो। आज की जो मेरी वीडियो है वो अपने प्यारे प्यारे भाइयों के लिए है, जो कि अंबर की दुनिया के प्यारे भाई हैं, उनके लिए। और पिछले दिनों याद है कि आपको मैंने बहनों को कपड़ों के लिए मैंने कुछ मशवरे दिए थे कि आपने किस तरह के कपड़े और कहाँ कहाँ जाने के लिए। तो जाहिर सी बात है, मेरे भाइयों ने भी साथ जाना होता है, तो क्यों ना मैं भाइयों को भी कहूं कि आप भी अपना ख्याल करें, अपनी बहुत सारा ख्याल करें। इसलिए आप भी 60-50+ में जब चले जाते हैं ना, तो बहुत झंझाड़े होते हैं, यानी कि इतने आप झंझोड़े होते हैं कि आपको खुदा ना खासा दिल के मसले होना शुरू हो जाते हैं, दिल के अटैक हो गए फला। तो आप इस सिचुएशन में ना पड़े। आप मेरे भाई जिंदा दिल बने, और जिंदा दिल बनते हुए आप अपनी बेगम के साथ कपड़ों की शॉपिंग अपनी भी साथ करें। ठीक है, आपने भी अपने 4 सूट बनाने हैं। आप जो भी पहनते हैं, शलवार कमीज पहनते हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं, वो आप 4 सूट विद एक दफा आप क्या कहते हैं कोड़ा कुट कर लेंगे, एक दफा आप थोड़ा सा तंग हो लेंगे, तो इंशाल्लाह फिर देखना आप वो आपके कपड़े कितनी जगह पे चल जाएंगे। आपका बड़ा फायदा होने वाला है इसके साथ ना। तो आप क्या करेंगे, आप अगर तो आप पहनते हैं शलवार कमीज, तो आप 4 शलवार कमीज बना ले डिफरेंट कलर में। कोशिश करें कि डिफरेंट कलर हो जाए, लाइट कलर हो जाए, जो आपके खुशी गमी दोनों में चल जाएंगे। उसके साथ आपने बंद शूज लेने हैं, 4 ले लें या 2 ले लें, शूज तो इतनी काफी है। 2 शूज की जोड़ी ले लें, और साथ मेरा भाई प्यारा लगे हाथ अपनी बेगम के साथ एक मैचिंग अपनी वास्किट जरूर ले लें। अगर आप शलवार कमीज पहनते हैं तो वास्किट ले लें, वास्किट नहीं तो आजकल वो तुझसे भी बड़े प्यारे लगते हैं, जो जो मर्द लेते हैं शोले ऊपर, वो भी बड़ी अच्छी लगती हैं, उसमें भी बंदा बड़ा रोबदार लगता है। तो आप वो भी ले सकते हैं मेरे प्यारे भाई। तो मैं आपको फिर एक और मशवरा देती हूँ कि इसके साथ आपने क्या करना है। तो इसके साथ आपने क्या करना है, अपनी चीजें जो कि आपने खरीदनी है वो बेगम को साथ लेके जाए, और साथ परफ्यूम भी एक लें, और कोशिश करें आप अच्छी सी घड़ी भी बांधें। घड़ी जरा रोबदार लगती है मर्द के पहनी हुई। और जरूर अपने साथ चादर शॉल जिसको तुस्सा कहते हैं, वो आपने 2 कलर में ले लें। एक तो आपने लेना है मस्टर्ड कलर, यानी कि लाइट जिसको कहते हैं ऑफ वाइट कलर या स्किन कलर, थोड़ा सा ना स्किनी सा लें, बिस्किटी सा कलर, वो बहुत अच्छा लगेगा। एक मैरून ले लें या ब्लैक ले लें। ठीक है, ये 2 लगे हाजिए भी ले डालें आप प्लीज। और मैं ये कहूंगी, जाने से पहले आपने अपने आप को नीट एंड क्लीन कैसे करना है। मैं औरतों को तो बहुत कहती हूँ, आप अपना गंदी रहती हैं, मर्दों के बाहर आने काम करके आते थके हुए। तो मैं आपको भी तकीद करूंगी, मिन्नत करूंगी आप लोगों के आगे कि देखिए जी, कहावत बनी है कि जिसको आंखें ना खाएं उसको दिल कैसे खा लेगा। यानी कि जिसको आंखें ही नहीं पसंद करेंगी तो दिल कैसे। तो वो बीवियां जो इतना तैयार श्यार होंगी आपके लिए, मैंने उनको इतना डांटा, इतना झंझोड़ा है, तो वो फिर आप अगर गंदे मंदे आते हैं, खाली हाथ बाहर से आ जाते। बेगम को इसलिए कैरी साथ लेके जाएं कि बेगम को बेहतर पता होता है कि आप पे कौन सा कलर सूट करता है, और उसी ने देखना होता है। आपने ये शॉपिंग करनी है कि इसने देखना है, इसको मैं अच्छा लगूं। तो जब उसको अच्छा लगोगे तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी तो कुछ खुशी की बात ही नहीं है। तो फिर उसका सजना सवरना तो वरना जाया। तो इसलिए आपने उसकी पसंद की चॉइस की चीज लेनी है, ताकि उसको आपके कलर का भी पता कि आपके कलर पे कौन सी चीज जच रही है। तो बेगम को साथ। तो जो मेरे भाई पहनते हैं पैंट शर्ट, तो वो तो अपने लिए प्यारी सी पेंटें, ड्रेस पेंटें जिनको कहते हैं, उसमें स्नो वाइट भी हो सकता है कलर, उसमें खाकी कलर बहुत अच्छा लगता है। बड़ी एज में थोड़ा सा ना थोड़ा सा मैच्योर एज में ये कलर अच्छे लगते हैं। और साथ लाइट से कलर की शर्टें लें। अगर आपकी यानी कि जिस्म थोड़ा भारी है तो आप प्लेन शर्टें लें, ग्रे ले सकते हैं, वाइट ले सकते हैं, और स्काई कलर ले सकते हैं, स्काई ब्लू जो होता है ये भी। तो इस तरह के कलर आप वाइट कलर ले सकते हैं, यानी कि वाइट के साथ नहीं, दूसरी के साथ पहन। तो इस तरह की चीजें ले। साथ आपने शूज लेने हैं जो पैंट शर्ट वाले हैं, सलवार कमीज, और बंद शूज लेने हैं। ठीक है, तो बहुत सारी मोहब्बत दिखाएं बाहर जाके, घर में आके,
बाहर यानी कि लोग महसूस करें कि आप दोनों में बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तो देखने वाले भी जलें और जो जलता है वह जले, उसको और जलाएं। ठीक है, तो यही कहूंगी कि खुदा के लिए बच्चों के सामने मत किसी तरह का ऊंची बोला करें, लड़ाइयाँ किया करें, गाली गलोच दिया करें, वो बच्चों की सेहत पे बुरा असर पड़ता है। अक्सर रिश्ते लोग नहीं करते कि इसका बाप ऐसा था, इसका बेटा भी ऐसा होगा, या इसकी माँ ऐसी थी, वो भी ऐसी होगी। तो आगे बच्चों का दूर तक सोचा करें, ये नहीं कि यही तक सोचा कि बस हमने स्कूल भेज दिया है, स्कूल पढ़ लिया है। इतना ना मेरा भाई रखा करे अपना साथ, साथ उनका ताहयात तक रखा करे, और जो आपने करना वो अपनी जवानी में कर करके अपना रास्ता क्लियर साफ कर ले। अपनी जब शादी हो जाती है तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए। ठीक है, और आंते डांट डपट भी लग शुरू हो जाती बच्चों के साथ, तो ये नहीं करना मेरा भाई। आप जो भी करना बाहर करके आए, लड़ाई करके आए, झगड़ा कर, जो भी करना आपने बाहर करना। घर जब आना ना आपने रिलैक्स होना है, आपको ऐसे लगे कि जैसे घर में कोई रहमत का फरिश्ता आ गया है, और बच्चे भी खुश हों, आपके सारे आसपास इकट्ठे हो जाए, बड़ी खुशी महसूस करें। तो ये मैं कहूंगी कि आप बेगमों के साथ अंडरस्टैंडिंग रखा करें। बाहर अगर आपकी नजरें पाक रही ना, तो यकीन माने आपकी बेग में कैसी भी काली गंजी कोजी जैसी भी होंगी ना, आपको वो अच्छी लगेंगी। तो खुदा के लिए बाहर अपनी नजरों को पाक रखें। जो सोचना अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने माँ बाप के लिए, आप वही सोच, वहां तक सोच ही रखें। आप इधर उधर सोच ना लेके जाएं। और नमाज की आपको तकीद करिए। अगर आपने नमाज पढ़नी शुरू कर दी तो ये पाकी की आपको कहना जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि अपनी नजरों को पाक रखें। आप अपने आप को जज अल्लाह के हवाले कर देंगे, और आपको घर में भी सुकून मिलेगा, और बाहर भी आपको सलूट मारेंगे। तो मैं भी मेरे अपने प्यारे भाइयों को सलूट मारती हूँ। इंशाल्लाह अब जो वीडियो लेके आएंगे अपने प्यारे प्यारे बेटों के लिए लेके आऊंगी, और अपनी प्यारी प्यारी बहुओं बेटियों के लिए लेके आऊंगी। ठीक है, तो अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। फी मानिल्लाह। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। ओके।